चलिए देखते हैं आज क्या होता है मार्केट में। ठीक है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, कल भी सही था, कल का मार्केट मोमेंट ठीक था, कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं थी पहले जैसे। अब देखते हैं आज ना निफ्टी बैंक की एक्सपायरी और ना ही निफ्टी 50 का। आज जो है एक नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 खुलेगा कहाँ नियर अबाउट ग्लोबल इंडेक्स के से कंपेयर करें तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है 22,264 पे है, जबकि ग्लोबल इंडेक्स में हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 22,150। ऑलमोस्ट हमारा मार्केट जो है 22,150 पॉइंट 190 से लेके 110 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाला है। मतलब क्या कि मार्केट यदि 22,153 पे है तो 22,000 से लेके 22,050 के बीच में मार्केट खुलने वाला है। इस रेंज में कहीं मार्केट खुलने वाला है। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट, यदि हम देखें मार्केट का स्ट्रक्चर तो देखो ज़रा समझो। मार्केट का स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो मार्केट यदि बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ से मार्केट ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, अभी गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट यहाँ पहुँच गया सपोज करो। अब यहाँ से यदि इसको ब्रेक कर दिया, इस वाले पॉइंट को नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट हो जाएगा बेयरिश। अदरवाइज यदि इसको इस पे सपोर्ट लेके, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे घूम गया, फिर यहाँ जाके छोटा सा एक पुल बैक दे ऐसे और उसके बाद ऐसे निकलेगा, तो जैसे ही यहाँ से मार्केट ये पुल बैक लेगा तो यदि सेफ ट्रेड खेलना है तो इस बार यहाँ से फिर आप मत लो, यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड मत लो, मार्केट को यहाँ जाने दो। यहाँ जाने के बाद एक पुल बैक आने दो, पुल बैक के बाद दूसरा जब बनेगा, क्या दूसरा जब बनेगा यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल, तब जाके हम इस वाले स्विंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ से घूम जाती है और फिर यहाँ से स्विंग आके फिर यहाँ से घूमता है तो ये एक कंफर्मेशन है पूरे अच्छे तरीके से कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है। समझ में आ रही बात ना। तो एक अप्रोच तो ये हो सकता है, नहीं तो रिस्की होगा क्या कि मार्केट यहाँ आए और यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड ले लो यहाँ तक के लिए। ठीक है, और लॉन्ग ट्रेड ले लो तो मार्केट यदि ऊपर चली गई तो यदि ये कंटिन्यू पैटर्न रहेगा, यदि ये जो लॉन्ग ट्रेड का पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक यदि कंटिन्यू रहा तो फिर तो ऊपर, अदरवाइज इसको ब्रेक करने के बाद ये फिर नीचे की तरफ इसको क्लोजिंग इस पॉइंट के क्लोजिंग देने के बाद नीचे की साइड। ठीक है ना। तो निफ्टी 50 में बुलिश हम रहेंगे। मार्केट यदि यहाँ आती है और यहाँ से ऊपर जाती है, तब यदि मान के चलो मार्केट यहीं खुलती है और डायरेक्ट गिरना शुरू हो जाती है तो इसके नीचे 10 मिनट की यदि कोई कैंडल क्लोज देती है तो उसके नीचे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 21,743 तक का। ये पूरा का पूरा जोन जो है खाली हो जाएगा। ठीक है, और मान के चलो मार्केट गिरती ही चली जाती है तो गिरते 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 यहाँ आती है, इस साइड में बुल हम लेंगे यहाँ से ये। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ तक के लिए फिर हम निकल जाएंगे, फिर ये जो पुल बैक होगा ऊपर में यहाँ से बुलिश सिग्नल दिखा के तो ये वाला। ठीक है, तो एक अप्रोच यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या एक क्या हो सकता है मार्केट यहाँ खुले और यहाँ खुले, यहाँ खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर इसी में घूमती रह जाए। तो ये 2-3 सिनेरियो है, मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ आपको ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक में हम बात कर लेते हैं क्या कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी नियर अबाउट उतना ही, यदि निफ्टी 50 100 पॉइंट नीचे खुल लिए तो लगभग 200 पॉइंट नीचे खुलेगी, तो 46,834 पे है तो 46,600 के करीब मार्केट इस एरिया में कहीं खुलने वाली है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, देखो ज़रा समझने की कोशिश करना। 75 मिनट का डिमांड जोन पे ही मार्केट खड़ी है, यदि यहाँ पे कहीं आती है और इस लाइन के ये क्या है, तो ये जो है आपका 46,475 46,500 बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मार्केट घूम जाती है तो फिर यहाँ से फिर ये बेयरिश सिग्नल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मार्केट ऐसे आई ऐसे गई और फिर ये यहाँ आ गए तो इस पिवट को नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर ये क्या हो सकता है ऐसे जाके और फिर ऐसे आ जाए। समझ में आ रही बात, ये हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट को यदि बुलिश जाना है तो इस पॉइंट के ऊपर ही इसको यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर ऐसे जाना पड़ेगा। तो हमें एक ट्रेड तो यहाँ ऐसे यदि बुलिश सिग्नल दिखता है तो रिस्क लेकर यहाँ तक के लिए हम प्ले करेंगे। समझ में आ रही बात। अदरवाइज यहाँ जाने के बाद फिर ये आए नीचे
फिर यहाँ से कोई यहाँ से फिर अब पुल बैक ले ऊपर में, तो ये हम पकड़ सकते हैं। फिर ये टूट जाएगा, फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एक तो प्लान होगा कि मार्केट यहाँ ओपन हो और नीचे ब्रेक कर दे 10 मिनट की कोई कैंडल, तो इसके नीचे एंट्री, ये क्लोज, एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ तक के लिए टारगेट, एक ट्रेड ही हो सकता है। यहाँ खुलने के बाद यही यदि बुलिश सिग्नल दिखा दे तो उसके ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस और यहाँ तक के लिए। तीसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ जाए, यहाँ से पुल बैक ले, तो ये छोटा सा पुल बैक होगा, यहाँ एंट्री ना लेकर आप यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखे तो यहाँ पे एंट्री लो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को प्ले कर सकते हो आज के दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है आज, और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में बॉटम बन जाएगा। ये जो फॉल हो रहा था, ये फॉल क्या, करेक्शन है एक तरीके से। इतना करेक्शन होगा जब भी तो मार्केट हेल्दी होगा और मोमेंट आएगी, ठीक है। तो यदि यहाँ से मार्केट घूम जाता है, ये पॉइंट टूट गया, तो फिर मार्केट यहाँ जाने के लिए ओवरऑल तैयार है। समझ में आ रही बात? तो ये इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को